चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। यानी कि अम्मा हामिद को दुआएं देगी और वह दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचेगी और तुरंत सुनी जाएगी। खिलौनों के लिए कोई उन्हें दुआएं देगा नहीं, ऐसा हामिद कहता है। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने कहा, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया यानी कि निराश हो गया, हताश हो जाना। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। दुकानदार ने कहा, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की धुड़कियाँ न सुने। हामिद ने कलेजा मजबूत किया और 3 पैसे लोगे, ऐसा उसने पूछा, और वहाँ से वो आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार उसे धुड़किया यानी डांटे नहीं, उसकी डांट न सुननी पड़े। लेकिन दुकानदार ने धुड़किया नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। हामिद ने अपना चिमटा कंधे पर रखा कि मानो बंदूक है, वो शान से अकड़ता हुआ अपने मित्रों के पास पहुंचता है। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। हामिद अपने चिमटे के बारे में बताते हुए कहता है और अपने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहता है, जरा अपना भिश्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ उसकी चूर चूर हो जाएगी। हामिद बोला, यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। यहाँ हामिद अपने चिमटे की तारीफ करता है और कहता है कि खिलौना तो नहीं है तो क्या हुआ, अभी कंधे पर रखूँ तो बंदूक हो जाए, हाथ में लूँ तो फकीरों का चिमटा हो जाए। वो मंजीरे का काम भी करता है। एक चिमटा अगर तुम्हारे सारे खिलौनों पर लगा दूँ तो सारे के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। मेरे चिमटे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाल भी बांका न होना यानी कोई नुकसान न होना। हामिद अपने चिमटे को बहादुर शेर मानता है। अब सम्मी उस चिमटे से प्रभावित होता है और बोलता है, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा। हामिद ने खंजरी की अवगणना की, उपेक्षा भरी नजरों से देखा। बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली यानी कि एक चमड़े की परत लगा दी और ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, मोहित यानी आकर्षित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है। अब चलते चलते सब मेले से दूर निकल आए हैं, इसलिए कोई वापस जा सकता नहीं है। घर पहुंचने की जल्दी है।
बड़ों से जीत करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। मोहसिन है जो कहता है कि तुम मुझे अपना चिमटा देखने के लिए दो और तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। बारी बारी से चिमटा सभी के हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितनी खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। अब रास्ते में महमूद को भूख लगती है तो उसके पिताजी ने उसे केले खाने को दिए थे। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। मुंह ताकते रह जाना यानी कि देखते रह जाना, यह उस चिमटे का प्रभाव था। यानी कि चिमटे के कारण महमूद ने हामिद से दोस्ती की थी और वो केले इसी कारण से उसे देता है। यह सब चिमटे का प्रभाव है। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुर लोग सिधारे। अब 11 बजे सारे गांव के लोग वापस आ गए थे। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और खुशी के मारे उछलने लगी तो मियाँ बिस्ती जमीन पर गिर गए और सुरलोक सिधार गए। सुरलोक सिधारना यानी कि मृत्यु हो जाना। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। यानी कि वकील है वो जमीन पर या ताक पर बैठते नहीं हैं क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा होती है। दीवार में 2 खुटिया यानी कि गुजराती में बोले तो खिल्ली, 2 खुटिया गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खसकी टटिया और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? नूरे ने सोचा कि सरकारी अदालतों में तो खसकी टटिया और बिजली के पंखे होते हैं, तो मेरे वकील के लिए मामूली पंखा भी न हो। वो बांस का पंखा लाया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां धूरे पर डाल दी गई। अब नूरे का वकील भी पंखे की चोट से या पंखे की हवा से नीचे गिर जाता है और उसका माटी का चोला माटी में मिल जाता है। यानी कि नूरे का वकील टूट जाता है और नूरे बड़े जोर जोर से रोता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। दादी अमीना को चिंता थी कि मेरा हामिद सही सलामत वापस आएगा या नहीं, और उसकी आवाज़ सुनते ही वो दौड़ती है और उसे अपनी गोद में उठाकर प्यार करने लगती है। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। सहसा यानी कि अचानक उसके हाथ में चिमटा देखा
तो वो चौंकी, आश्चर्य में हो गई और बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है, यानी कि मैंने पैसे देकर लिया है। के पैसे में, यानी कि कितने पैसे में? 3 पैसे दिए, 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया। अमीना ने छाती पीट ली, यानी कि दुख प्रकट किया और कहने लगी कि यह कैसा बेसमझ, यानी कि बुद्धू लड़का है कि दोपहर हुई अब तक उसने कुछ खाया न पिया। लाया क्या? चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? यह प्रश्न दादी अमीना हामिद को पूछती है कि सारे मेले में तुझे और कुछ न मिला तो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने यह लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वो सोचती है कि इस छोटे से बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव है और कितना विवेक है। अपने मित्रों को खिलौने लेते और मिठाई खाते हुए देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? इतनी धीरज उससे रही कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया, यानी कि अमीना का मन खुशी से फूला समाता नहीं है। वो बहुत खुश हो जाती है, वह रोने लगती है। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। वो दामन यानी कि आंचल फैलाकर हामिद को दिल से दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी।